हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डीजी के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। दोस्तों, इस वीडियो में डीजी के टोटल 22 पार्ट के बारे में देखेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन, और इसमें से जो इंपॉर्टेंट होगा उसको थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वैसे तो डीजी में बहुत सारे पार्ट होते हैं, हम इस वीडियो में खाली 22 पार्ट के बारे में देखेंगे और इंटरव्यू में कौन कौन से पार्ट्स के बारे में ज्यादा पूछा जाता है वो भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डीजल टैंक। दोस्तों, डीजी को चलाने के लिए डीजल का यूज किया जाता है। जो ट्रकों के अंदर डीजल डाला जाता है वो पेट्रोल पंप पे 60 से 80 रुपए के आसपास के मिल जाते हैं। बट दोस्तों, जो डीजी के अंदर डीजल डाला जाता है वो थोड़ा महंगा आता है। 160 रुपए से लेके 250 रुपए तक का आता है डीजल। डीजी वाला जो डीजल है वो इतना महंगा इसलिए क्योंकि वो पॉल्यूशन कम क्रिएट करता है। डीजल टैंक का यूज डीजल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। नॉर्मली 500 लीटर या तो 1000 लीटर का डीजल टैंक होता है। कितने लीटर की कैपेसिटी का हम डीजल टैंक बनाना चाहते हैं वो डिपेंड करता है कि हम कितने देर का बैकअप देना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट है फ्यूल वाटर सेपरेटर। दोस्तों, कई कई जगहों पर डीजी को ओपन में रखा जाता है, तो जब बारिश का मौसम आता है तो डीजल टैंक के अंदर और डीजी के अंदर थोड़ा बहुत पानी घुस जाता है। डीजल टैंक के अंदर अगर पानी घुस गया तो वो पानी डीजल के साथ होते हुए इंजन के अंदर चला जाएगा, और अगर पानी इंजन में चला गया तो इंजन के अंदर रस्ट लगना शुरू हो जाएगा, मतलब जंग पकड़ना शुरू हो जाएगा, जिससे कि इंजन की लाइफ कम हो जाएगी। तो अगर फ्यूल में पानी होगा तो यहाँ पे उसको अलग कर लिया जाता है। थर्ड पॉइंट है फ्यूल फिल्टर और ऑयल फिल्टर। दोस्तों, कई बार हमारा जो डीजल होता है उसके अंदर थोड़े बहुत कचरे होते हैं, और जो डीजल टैंक होता है उसके अंदर भी कचरा जमा हो जाता है। ये कचरा हमारे इंजन के अंदर ना जाए इसके लिए हम लोग ऑयल फिल्टर का यूज करते हैं। तो जितना भी डीजल के अंदर कचरा होता है उस कचरे को यहीं पे निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्चुएटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। एक्चुएटर का क्या काम होता है एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। दोस्तों, मान लो कि मेरा 1500 केवीए का डीजी है जो कि 1200 केवीए की लोड को चला रहा है। तो उस टाइम पे मान लो कि मेरा डीजी 1 घंटे तक चला और उसने 200 लीटर डीजल यूज कर लिया। बट दोस्तों, समझ लो वही डीजी अगर मेरे 100 केवीए के लोड को चला रहा है तो उसने 1 घंटे में 50 से 60 लीटर डीजल का यूज किया। मतलब 1200 केवीए की लोड पर 200 लीटर पर आवर डीजल यूज हुआ और 100 केवीए की लोड पर 50 से 60 लीटर पर आवर डीजल यूज हुआ। तो डीजी के अंदर कितना डीजल डालना है वो एक्चुएटर डिसाइड करता है। मतलब लोड के अकॉर्डिंग इंजन में कितना डीजल डालना चाहिए वो एक्चुएटर का काम है। तो एक्चुएटर की सहायता से हम लोग डीजल को इंजन के अंदर डालते हैं। एक्चुएटर लगे होने की वजह से हमारा जो ऑयल का वेस्टेज होता है वो बहुत ही कम होता है। मतलब जितना लोड होगा उतना ही डीजल को इंजन में डाला जाएगा एक्चुएटर की सहायता से। नेक्स्ट पॉइंट है इंजन। ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है डीजी का। अल्टरनेटर को घुमाने के लिए इंजन ही मैकेनिकल पावर प्रोवाइड करता है। नॉर्मली डीजी में जितने भी इंजन यूज होते हैं वो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं। अल्टरनेटर को मैकेनिकल पावर इस इंजन की सहायता से ही मिलता है। रोटेटिंग मैकेनिकल पावर अल्टरनेटर को देता है और अल्टरनेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट है लुब्रिकेंट ऑयल फिल्टर। दोस्तों, लुब्रिकेंट ऑयल को लूब ऑयल भी बोला जाता है। लुब्रिकेंट ऑयल का यूज फ्रिक्शन को कम करने के लिए किया जाता है। जितने भी मूविंग पार्ट होते हैं वहां पे लूब ऑयल का यूज किया जाता है। तो लूब ऑयल के अंदर अगर कोई छोटे मोटे कचरे होंगे तो उसको भी फिल्टर करना जरूरी है। तो लूब ऑयल को इंजन में डालने से पहले उसको फिल्टर किया जाता है फिल्टर की सहायता से। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमरी लूब ऑयल पंप। लुब्रिकेंट ऑयल को हर जगह पहुंचाने के लिए हम लोग पंप का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कूलेंट टैंक। दोस्तों, लुब्रिकेंट ऑयल को फ्रिक्शन वाली जगह पे डाला जाता है। फ्रिक्शन होने की वजह से वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। हीट होने की वजह से लूब ऑयल बहुत ही गर्म हो जाता है। सो लूब ऑयल को ठंडा करना भी बहुत ही जरूरी है। तो लूब ऑयल को ठंडा करने के लिए वाटर का यूज किया जाता है। ये नॉर्मल वाटर नहीं होता है, ये डिस्टिल वाटर होता है। तो कूलेंट टैंक का यूज डिस्टिल वाटर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेडिएटर एंड फैन। लूब ऑयल गर्म होने की वजह से वाटर भी गर्म हो जाता है। तो रेडिएटर एंड फैन की सहायता से वाटर को ठंडा किया जाता है। दोस्तों, जब डीजी चलता है तो इंजन भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इंजन को ठंडा करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो फैन की सहायता से इंजन को ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल पैनल एंड पावर कैम्प। दोस्तों, कंट्रोल पैनल से हम लोग डीजी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और कंट्रोल पैनल में डिस्प्ले भी होता है जिसकी सहायता से हम लोग बैटरी का वोल्टेज, डीजी कितने फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, डीजी का आउटपुट वोल्टेज कितना है, ये सब उस डिस्प्ले पे देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एयर फिल्टर। दोस्तों, एयर का यूज इंजन को चलाने के लिए किया जाता है। मतलब डीजल के साथ ही एयर का भी यूज होता है इंजन को चलाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है टर्बो चार्जर। दोस्तों, इंटरव्यू में टर्बो चार्जर के बारे में बहुत से क्वेश्चन किए जाते हैं। टर्बो चार्जर का 2 काम होता है। पहला है एयर फिल्टर होने के बाद जो एयर आती है उस एयर को कंप्रेस करके इंजन में डाला जाता है टर्बो चार्जर की सहायता से। मतलब एयर को कंप्रेस करके गर्म किया जाता है और इंजन में डाल दिया जाता है टर्बो चार्जर का यूज करके। दूसरा फंक्शन होता है टर्बो चार्जर का कि इंजन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है
टर्बो चार्जर। दोस्तों टर्बो चार्जर के ऊपर पेंट नहीं किया जाता है क्योंकि जब टर्बो चार्जर चलता है तो वो बहुत ही गर्म हो जाता है, तो अगर हम लोग उसके ऊपर पेंट कर देंगे तो गर्म होने की वजह से वो पेंट छूट जाएगा, इसके लिए पेंट नहीं किया जाता टर्बो चार्जर के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है साइलेंसर। दोस्तों जब डीजी चलता है तो वो बहुत ज्यादा आवाज करता है। तो हम लोग साइलेंसर का यूज करके उस नॉइज को कम करते हैं। और दोस्तों हमारे इंजन से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है उस गैस को भी फिल्टर करता है साइलेंसर, मतलब गैस को साफ करने के लिए भी साइलेंसर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कपलिंग। दोस्तों हमारा जो इंजन होता है उसका रोटर और अल्टरनेटर का रोटर को जोड़ने के लिए हम लोग कपलिंग का यूज करते हैं। तो कपलिंग करने की वजह से हमारा इंजन जब घूमता है तो साथ में वो अल्टरनेटर के रोटर को भी घुमाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अल्टरनेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस अल्टरनेटर के थ्रू ही किया जाता है। दोस्तों डीजी के अंदर जो अल्टरनेटर यूज किया जाता है वो ब्रशलेस अल्टरनेटर होता है। इसमें स्टेटर एंड रोटर 2 वाइंडिंग होती है। दोस्तों आप लोगों को अगर फुल डिटेल वीडियो चाहिए कि अल्टरनेटर एग्जैक्टली कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। अगर ज्यादा लोगों के कमेंट आएंगे तो मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है AVR, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों 3 फेज का स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है 415 वोल्ट। तो डीजी अगर 420 वोल्ट दे रहा है या तो अगर 410 वोल्ट दे रहा है तो AVR वोल्टेज को कंट्रोल करके 415 के ऊपर लेके आता है, मतलब AVR डीजी के आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्साइटर। दोस्तों AVR वोल्टेज को कंट्रोल करता कैसे है, तो वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए AVR हमारे एक्साइटर को कमांड देता है और एक्साइटर वोल्टेज को ऊपर नीचे करता है, जिसकी वजह से अल्टरनेटर के आउटपुट में हमें 415 वोल्ट मिलता है। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है रोटरी रेक्टिफायर। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में इसका भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। रोटरी रेक्टिफायर को मैं डिटेल में समझा दूंगा अल्टरनेटर वाली वीडियो में। नेक्स्ट पॉइंट है बैटरी। दोस्तों नॉर्मली डीजी के अंदर 12-12 वोल्ट की 2 बैटरी का यूज किया जाता है और उन 2 बैटरी को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है जिससे कि 24 वोल्ट आउटपुट मिले हमें। बैटरी को नॉर्मली पेयर्स में कनेक्ट किया जाता है, मतलब या तो 2 बैटरी को यूज किया जाता है या तो 4 बैटरी को यूज किया जाता है या तो 6 बैटरी को यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि 3 बैटरी को यूज किया गया हो या तो 5 बैटरी को यूज किया गया हो। नेक्स्ट पॉइंट है क्रैंक मोटर। दोस्तों जब डीजी को स्टार्ट किया जाता है तो क्रैंक मोटर पहले डीजी के रोटर को घुमाता है। 90% स्पीड जब डीजी पकड़ लेता है तो मोटर ऑफ हो जाता है और इंजन अल्टरनेटर को घुमाने लगता है। तो बैटरी का यूज इसीलिए किया जाता है कि हमारे क्रैंक मोटर को स्टार्टिंग में सप्लाई मिल सके, जिससे कि हमारा इंजन सेल्फ स्टार्ट हो जाए। मतलब दोस्तों पहले के जो छोटे इंजन होते थे उसको हम लोग हाथ से घुमा के चालू करते थे, बट क्रैंक मोटर एंड बैटरी का यूज करके हमें इंजन को हाथ से घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सेल्फ स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नर। दोस्तों अल्टरनेटर को 50 हर्ट्ज मेंटेन करने के लिए रोटर को 1500 आरपीएम पे घुमाना पड़ता है। वो भी डिपेंड करता है कि कितने पोल का अल्टरनेटर है, बट नॉर्मली रोटर का स्पीड 1500 आरपीएम पे मेंटेन किया जाता है। दोस्तों जब लोड कम ज्यादा होता है तो उसकी वजह से हमारी स्पीड भी कम ज्यादा होती है। तो अगर स्पीड 1500 से कम ज्यादा होगी तो हमारा फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगा। तो हमारा जो गवर्नर होता है वो स्पीड को मेंटेन करने की कोशिश करता है 1500 आरपीएम पे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लाईव्हील। दोस्तों हम लोग फ्लाईव्हील को रोटर के ऊपर कनेक्ट करते हैं। तो जब दोस्तों हमारा रोटर 1500 आरपीएम पे घूमता है और अगर लोड में चेंजेस हो भी रहे हैं तो हमारा जो रोटर का स्पीड है वो मेंटेन करने के लिए हम लोग फ्लाईव्हील का यूज करते हैं। मतलब फ्लाईव्हील का यूज इसलिए किया जाता है कि अचानक स्पीड में चेंजेस ना हो पाए। दोस्तों अब हम लोग लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट है सर्किट ब्रेकर। दोस्तों अगर लोड ज्यादा हो जाए डीजी के कैपेसिटी से और अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए तो सर्किट ब्रेकर हमारे डीजी को प्रोटेक्ट करता है। मतलब नॉर्मल जो सर्किट ब्रेकर का फंक्शन होता है वही सेम फंक्शन यहाँ भी होता है। मतलब ओवरलोड पे हमारा प्रोटेक्शन देता है और शॉर्ट सर्किट पे प्रोटेक्शन देता है। दोस्तों अगर आप लोगों को अल्टरनेटर के ऊपर वीडियो चाहिए कि वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है तो कमेंट करके नीचे बताइए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। आप लोगों की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।